कैसे सभी एकदम बढ़िया हो। अपने क्या पढ़ रहे थे भी? क्या पढ़ रहे थे ना? हमने अनुसूची शुरू की थी और अनुसूची कितने तक पढ़ ली थी? अच्छा, जल्दी से 6 अनुसूची अपने क्या करती है, रिवाइज करती है, फिर अपना पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। सबसे पहला देखो भी, सबसे पहली अनुसूची किसके बारे में बताती है भी? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। मूल संविधान के अंदर राज्य कितने थे भी? वर्तमान में कितने हैं? मूल संविधान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? पहले कितने थे? इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने अनुसूची 2 के बारे में पढ़ा था। अनुसूची 2 में क्या किया भाई? वेतन के बारे में बताती है। और वेतन किसका भाई? केंद्र में किसका? राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद में ठीक है ना। उसके बाद में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस में अन्य न्यायाधीश। और राज्य की अगर मैं बात करूँ तो राज्य में पहला उसके बाद में फिर उसके बाद में हाईकोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ में अन्य न्यायाधीश। ये तो होगी अपनी दूसरी अनुसूची। किसके बारे में थी भाई? तीसरी की बात करता हूँ तो क्या आती है? शपथ के बारे में आती है। और शपथ कौन लेता है भी? सबसे पहले राज्य के मंत्री लेंगे। और कौन लेगा भी? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बोलेगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लेगा, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो लेंगे। और इसके अलावा क्या लेगा? कौन कौन है जो सदस्य है जो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। और ऐसे कौन से जो कभी शपथ लेते ही नहीं है? देखो 4 ऐसे सदस्य जो कभी शपथ नहीं लेते हैं। इसका रीजन भी मैंने बताया था। एक तो देखो, अगर लोकसभा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? विधानसभा। विधानसभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? विधानसभा का अध्यक्ष ही कहलाता है। अगर पूछूं मैं, विधान परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता है? और दूसरा, ये जब अपने सदस्य बनते हैं, मान लो जब सदस्य आए, मान लो आपकी ये सभा है, बैठी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया? शपथ दिलाती हैं आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपने बैठ लिया। अब मेरे को मान लो कुछ पसंद आ गया, मान लो कि आपको अध्यक्ष चुनना है में से। मान लो किसी को जैसे जसपाल को मान लो अध्यक्ष चुनना है। अरे उदाहरण आ गया, ठीक है। मान लो कोई भी एक अध्यक्ष बनाएंगे तो उन्होंने सदस्य के रूप में शपथ ले ली है, इसलिए वो अध्यक्ष के रूप में वापस शपथ नहीं लेता है। इसलिए वो दोबारा कभी भी शपथ नहीं लेते हैं। सीजीएल के पेपर में प्रश्न आया हुआ था, ध्यान रखना भी, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष हो गया और राज्यसभा का सभापति हो गया, और वो भी अपनी विधानसभा का अध्यक्ष हो गया और विधान परिषद का सभापति हो गया। उसके ऊपर उपाध्यक्ष भी आ जाएंगे साथ साथ में ना, वो भी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने पढ़ा था चौथी अनुसूची के बारे में। सीटों का आवंटन। राज्य में सीटों का आवंटन, अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है? वर्तमान में सीटें कितनी हैं? विभाजित कितनी होती हैं? मनोनीत कितने होते हैं? हेलो अरे आवाज ना बोलो, 2 मिनट रिपोर्टिंग होता है इसलिए कल क्या बोला था? देखो भी, हमने चौथी अनुसूची के बारे में पढ़ लिया है। 5वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ था? अब ये हो गया, आज ये
अच्छा बोल दो नहीं करो यो नसा दो क्या करी करो दिल्ली पुलिस की करो घर थे दिल्ली पुलिस की करो चश्मा लगा रखे रहता टेम मंडिया चल रहा है और बोलिए बोलिए लड़का हूँ ठीक है चलो कोई बात नहीं देखो 5वीं सूची में क्या था अभी किसके बारे में जो अनुसूचित जाति है एससी और एसटी की बात है उनकी प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताती है। 6ठी अनुसूची के बारे में क्या बताया गया कितने राज्य थे पहला बस अब अपन बात करेंगे यहाँ 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या हुई अनुसूची है 7 केंद्र और राज्य केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध। देखो भी सूची इसके अंदर बताइए कि सूची 3 प्रकार की और भी होती है आपने पढ़ा होगा। एक होती है संघ सूची पहले संज्ञा लिखना नहीं किसी को भी। एक होती है संघ सूची एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। ये सूचियां 3 प्रकार की होती है। अब अंतर देखो भी इनमें क्या क्या अंतर है डिफरेंट। संघ सूची के अंदर कानून बनाने का या पूरा का पूरा जिम्मा किसके ऊपर होता है केंद्र सरकार। ये है सारी के सारी किसके अंडर में होगी भी केंद्र सरकार के अंदर में केंद्र सरकार के अंडर में होगी सारी की सारी। राज्य सूची के विषय राज्य सूची के अंदर में होगी राज्य सरकार की और समवर्ती सूची किसके अंदर में होगी भी हाँ राज्य की भी अंडर में होगी और प्लस में केंद्र के अंडर में भी होगी। ये जानना यानी यहाँ पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन जो राज्य सूची होगी वहां पर केवल कानून बनाने का अधिकार किसका होगा राज्य सरकार। जो हाँ संघ सूची होगी उसके ऊपर अब बात करते हैं कि संघ सूची के विषय कितने थे मूलतः विषय कितने थे मूलतः जो विषय थे वो थे इसके अंदर 97। संघ सूची राज्य सूची के विषय कितने थे भी 66 और समवर्ती सूची के विषय कितने थे भी 47। ये कब क्यों बता रहा हूँ मैं मूलतः विषय मूलतः मतलब जब संविधान बना था जब की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में क्या कंडीशन है वर्तमान के अंदर 97 से बढ़कर यहाँ पर कितने विषय हो गए भाई 100 नहीं है तो 101 भी आ सकता है। पहले 100 को करना है अगर 100 नहीं मिले तो 101 कर देना है ठीक है। 66 से बढ़कर यहाँ कितने हो गए 61 कम हो गए यहाँ 47 से बढ़कर कितने हो गए ये आपको ठीक है। ये मूलतः विषय है जो कि पहले थे जब संविधान बना था और ये है वर्तमान यानी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर है। आपसे ये पूछ सकता है कि वर्तमान में संघ सूची के विषय कितने हैं 100 या 101। वर्तमान में राज्य सूची के विषय कितने हैं 61। वर्तमान में समवर्ती सूची के विषय ये थी आपने कौन सी अनुसूची भाई 7 में छापो। आवाज करो भाई।
क्या दिक्कत है? हैं? हैं? ठीक है? टॉपिक है कौन का है? ठीक है? लपर का लिए क्या दिक्कत है? तो क्या कहना देखो? हाँ तो लपर आगे चलेंगे आप? देखो व्याकरण आगे बात करते हैं। समझदार हो, टाबर थोड़ी होती है, टाबर के जानते थे लोग। रिजल्ट पेन को स्लिपती हो लिखता है, लिख रहा है, ये करते हैं, मैच्योर होने होते हैं। सुनो भाई, आपने कौन सी अनुसूची पढ़ी अभी? 7वीं ना? 8वीं अनुसूची के बारे में आपको पता ही होगा। अनुसूची नंबर हम पढ़ रहे हैं 8। पहले सुन लेना, इंपॉर्टेंट है। अनुसूची नंबर 8 ज्ञान किसके बारे में बताते हैं? भाषा, भाषाएं। और अब भाई एक बात और देखो भाई, अपने बात करते हैं मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में 14 भाषा थी। 14 भाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है यहाँ से मूल संविधान का। वर्तमान में कितनी है? 22। वर्तमान में 22 भाषा है। 14 तो थी पहले, उसके अलावा कब कब कौन किसी जोड़ी गई वो बात करते हैं। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब होता है भाई? 1967 में। एक भाषा जोड़ी गई, नाम क्या था? सिंधी भाषा। नाम क्या था? सिंधी। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। याद रखना भी, ये पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी वो जोड़ी गई थी ना। 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। यहाँ पर 3 भाषा जोड़ी गई थी। ट्रिक बताऊं क्या? ट्रिक याद रखना, कॉमन। अब हम याद बता दूंगा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हाँ, बता दो। कॉमन नाम याद रखना है, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कब जोड़ी गई थी? 1992 के अंदर 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। और बात करते हैं अपने 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003। इसकी भी ट्रिक बता दूं क्या? एक अपने नियम पढ़ते हैं ना, बोर्ड मास का नियम देखा क्या? बोर्ड मास का नियम क्या है? बोर्ड मास का नियम देखा क्या आपने? अच्छी बात, आपने को नहीं पढ़ना। यहाँ से बीसी क्या बनेगा? बाटो। अरे भाषा है, ये वर्ड होना है। बी फॉर डोगरी, डोगरी को दो और डोगरी को दो। मैं से क्या बनेगा भाई? मणिपुरी आ गया। मलयाई, मलयालम बोल सकते हो। से क्या देगा? बड्डो, वाडो, डोगरी, मलयाई। और यहाँ पे आ जाएगी तो से कौन सा देगा? संस्कृत नहीं है इसके अंदर। एक और है, वो याद आ जाएगी तो बता दूंगा, ठीक है ना? इतना लिखो, याद आ जाएगी। बीच में ना बोल के देखो, ट्रिक को याद करो। ट्रिक मेरे से याद है, ट्रिक नहीं याद होनी है। बीच में ना बोला करो, आराम से समझा करो। ट्रिक आपको नहीं बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए। उतारने वाली थोड़ा सा। हाँ हाँ, उतारने वाली तो कोई 2003 है ये। हाँ, 3 ही तो है। और जीरो जोड़ दो, नहीं देखना है।
ठीक है, हाँ ठीक है, पास सही है तो अरे बाटो को नहीं, बाटो भाषा नाम है, याद रखना, ठीक है नहीं? लिखो जल्दी से लिखो। अरे बोडो भी आज का, बाटो भी आज का, कोई दिक्कत बात नहीं, भाषा ही की है, अलग अलग क्षेत्र में रेड हो, कोई दिक्कत उतार ले चले कोई बात को नहीं, सुनो अटेंशन आ नहीं स्पीड बहुत हट है बोर्ड मानस बोडो भी आ सकता है, जानना भी, बाटो भी आ सकता है, दोनों नाम लिखे तो यहाँ पे कंफ्यूजन तो ऐसे की बोडो भी आ सकता है, सर ज्यादा मुझसे मैथ लिख है एक मिनट में, यहाँ में मैथ लिखना फिर मैं दस सर बताऊं संथाली संथाली है, संथाली संथाली याद है, संथाली है। हर क्लास में गलत लगा देते हैं गलत को नहीं कह, मैं तो लिख दी सर क्या ब्यूरोक्रेटिक हो गया ये बोल कर खराब नहीं हो बाद हां सापी भोजना जैसा भी नहीं होगा भोजना नहीं चाहती मेरे पे भोजना ले आगे चलेंगे अभी हाँ ये ध्यान रखना, सॉरी दो डोमेस को भी नाम आ सकता है, डोगरी, मैथिली और संथाली, पूरी बात के अंदर बोली जाती है संथाली मैक्सिमम को। आगे चले क्या, देखो 8वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, जानना 8वीं में भाषा दी हुई है, मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है? 22। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 92 के तहत कौन सा जोड़ा गया था? कॉमन से कोंकणी, नेपाली, ये जानना, ठीक है ना। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो के दो या बाडो के दो, डी से डोगरी, एम से डोगरी, एस से संथाली, यहाँ ओ और ए का कोई मतलब नहीं है, जानना भी, ठीक है ना। ओ और ए का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बाकी सारे इसके अंदर आ जाएगी, आपके ट्रिक से याद आएगी। अगर वैसे याद रखता है तो वैसे याद रखना, कोई दिक्कत बात नहीं है, जैसा आपको सूटेबल लगे, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे याद रखना, ठीक है। अगर ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक से याद करना, और वैसे याद करना है तो वैसे। अब देखो अपने बात करते हैं नवीं अनुसूची। अनुसूची नंबर कौन से आगे भी? अनुसूची आ गई 9वीं, ये आ जाएगी भूमि सुधार। भूमि सुधार भूमि सुधार, भूमि से सुधार संबंधित है, ध्यान में रखना। इस अनुसूची को न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती थी 1973 से पहले। 24 अप्रैल 1973 से पहले इस को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अगर कोई भी मामले होते थे ना, वो अगर मान लो कोई विवाद आता था तो वो उसके अंदर डाल देते थे, इसलिए डाल देते थे ताकि इसको मतलब न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि ये भूमि सुधार से संबंधित थी, जानना। तो एक बात आपको नोट में लिखना है, कल होगी कि 23 अप्रैल 1973 से पहले इस अनुसूची पर, इस अनुसूची के विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब चुनौती दी जा सकती है, जानना।
ये बात थोड़ा सा इसमें लिखना है, भूमि सुधार। उसके बाद में आपकी आ जाती है अनुसूची 10। अनुसूची 10 की अगर हम बात करते हैं तो इजी है बिल्कुल। अच्छा, ये भी बात पूछी जाती है, एक बात और नोट में लिखना है इसमें, ये जोड़ी कब हुई थी? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। यह है अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। प्रथम संविधान इंपोर्टेंट है जानना भी, प्रथम संविधान संशोधन, हाँ 9वीं के बारे में बात करें हैं। संशोधन 1951 को जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जोड़ी गई थी, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी भाई? 9वीं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंदर होता है, ध्यान रखना। इसी कहता है पहली मतलब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान रखना। अब बात करते हैं 10वीं की। नीचे दीजिएगा, देखो भी अनुसूची 10 की बात करते हैं। 10 दल बदल। अब दल बदल क्या होता है? देखो भी पहले समझो, दल बदल क्या होता है? एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी। हाँ, मान के चलो जैसे अब कोई कांग्रेस का व्यक्ति, मान लो कोई कांग्रेस की सीट जीती, उन्होंने चुनाव जीत लिया। चुनाव जीतने के बाद में क्या किया उन्होंने? बीजेपी वालों ने से बोल दिया कि आप ना हमारे पार्टी के अंदर आ जाओ, अपनी सरकार बन जाएगी, और क्या होगा? कांग्रेस को बाहर निकाल दिया। मतलब कांग्रेस को खत्म करने के लिए ऐसा कर सकती है कौन? बीजेपी वाले। या बीजेपी को खत्म करने के लिए कांग्रेस वाले ऐसा कर सकती है, ठीक है ना, कि कोई भी पार्टी कर सकते हैं। तो वो होता है कि चुनाव जीतने के बाद में अपनी पार्टी को बदल लेना दल कहलाता है ना। इसके लिए कहावत भी प्रसिद्ध हुई थी, आया राम और ये वाली कहावत भी काफी प्रसिद्ध हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। अब दल बदल के लिए भी कुछ नियम बनाए गए थे कि क्या क्या नियम बनाए गए थे कि पहला नियम ये था कि चुनाव से पहले अगर पार्टी बदलता है तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। चुनाव से पहले अगर कोई चुनाव से पहले अगर कोई पार्टी को बदलता है तो दल बदल नहीं माना जाएगा। तो दल बदल नहीं माना जाएगा भाई, नहीं माना जाएगा। नहीं, अगर अब वो चुनाव ही नहीं जीता है ना, फर्क कब पड़ता है, इफेक्ट कब पड़ता है? जब वो चुनाव जीत जाता है ना। जब चुनाव जीतने के बाद में अगर चेंज करेगा तो इफेक्ट पड़ेगा। अब चुनाव जीता ही नहीं है, हो सकता है वो चुनाव हार भी गए, ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर पार्टी अगर वो चुनाव से पहले अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो दल बदल में शामिल नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर चुनाव जीतने के बाद में देखो भाई, अगर चुनाव जीतने के बाद पार्टी को बदलता है, अगर पार्टी को बदलता है तो वो क्या माना जाएगा भाई? बदलता है तो उसे दल बदल कहेंगे भाई, तो उसे दल बदल कहेंगे। एक बात और नहीं दिख रहा है इसमें, मोदी का था कोई बात नहीं, बात ले तो ऊपर वाला लगा लिया क्या आपने? यस सर। जिन्होंने नहीं करा उतार लो, जिन्होंने उतार लिया कोई दिक्कत बात नहीं। की बात होगी तो बोलो ना, तो उतार नहीं मुझे सुनो, तो उतार ना करना। हाँ तो उतार लो ना, क्या दिक्कत बात है? एक बार उतारो, फिर सारा का सारा रिपीट करके सारी अनुसूचियां दोबारा बता दूंगा मात्र 5-7 मिनट में अंदर, ठीक है, याद हो जाएगी। अनुसूची में से 1-2 प्रश्न आते हैं, गलत नहीं होगा। आज वही भी नहीं मैंने कहा कि सुनो मैं कराऊंगा। ऊपर वाला पढ़ दूंगे यहाँ देखो भी, अगर वो चुनाव जीतने के बाद पार्टी को बदलता है तो उसे दल बदल कहेंगे। और देखो भी, अगर कोई निर्दलीय की कोई पार्टी होती है क्या भाई? निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद
अगर वो चुनाव जीतने के बाद में पार्टी बदले तो दल माना जाएगा क्या? जीतने के बाद ये इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए तो दिखा रहा हूँ कि बाद अगर किसी पार्टी में जाता है, किसी पार्टी में जाता है तो उसे दल बदल माना जाएगा, तो उसे दल बदल माना जाएगा। याद रखना है। क्या नहीं है? पार्टी तो नहीं है, निर्दलीय है। हमारी मान के चलो, इधर बीजेपी है, इधर कांग्रेस है। अब एक व्यक्ति बीच के अंदर बैठा है, इधर की 50 सीटें हैं, इनकी भी 50 सीटें हैं, सरकार नहीं बन रही है, ठीक है। अब वो निर्दलीय क्या करेगा? मान लो बीजेपी को समर्थन दे दिया उन्होंने, निर्दलीय उन्होंने बोला कि मैं तो बीजेपी में जाऊंगा, तो वो बीजेपी जीत गई ना एक वोट से, पार्टी तो चेंज होगी ना। अगर वो कांग्रेस में तो कांग्रेस जीत रही है ना, दल बदल माना जाएगा जरा ना। उसको बोलो कि तेरे को निर्दलीय अगर चुनाव लड़ा है तो तू निर्दलीय ही रहेगा, या तो किसी पार्टी विशेष को लेकर तो चुनाव लड़, ये दल बदल माना जाएगा। ध्यान। एक बात और याद रखना, तीसरी बात है कि अगर कोई पार्टी 2/3 पार्टी के 2/3 सदस्य दल बदल कर ले या पार्टी चेंज कर ले, जैसे पार्टी बदल ले, तो उसे दल बदल माना जाएगा क्या भाई? बताओ। माना जाएगा ना। तो अगर पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी बदल ले, अगर कोई पार्टी के सदस्य के 2/3 सदस्य पार्टी बदल ले तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। देखो तो सोचो भी उल्टो करेगा हमेशा ही, क्योंकि वो उल्टो तो सही होगा। उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना, नहीं माना जाएगा। बता रहे हैं क्यों माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब मान के चलो यहाँ पे 2/3 का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो। 2/3 का मतलब देखो क्या होता है। देखो अगर 300 सदस्य है, मान लो 300 पे कितने भाई 200। अगर 200 सदस्य ने बदल लिया तो बहुमत से तो आधा होता था, तो बदल लिया। अगर बदल लिया तो उनको लगेगा कि पार्टी के अंदर कुछ न कुछ नुकसान है, तभी तो जा रही है वहां पे। इस कारण से अगर बहुमत से अधिक के सदस्य दल बदल करते हैं, पार्टी चेंज करते हैं, तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा लॉजिक है इसका। ये पूरी होगी आपकी सूची। कौन सी थी भाई? हाँ थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन याद रखना है इनके अंदर कौन कौन सी परिभाषा आती है, ठीक है। 11वीं और 12वीं दोनों सूचियाँ रही है, 11वीं भी इजी है और 12वीं भी इजी है, कोई दिक्कत बात नहीं। पंचायती राज वाली है और 12वीं नगर पालिका। आगे चलेंगे अभी। चलिए आगे। अब देखो भी आगे अपने और बात करते हैं। अब देख निकले तो 12वीं लिख लिया, तो मीडियम राज लिखना है। अब सुनो भी, 11वीं और 12वीं दोनों एक साथ लिखवा लेता हूँ आपको मैं। अनुसूची नंबर 11, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 दोनों सेम है, इसलिए साथ ही लिखवा रहा हूँ। अनुसूची 12 पहले समझ लेना, दोनों को बाद में बता लेना। 11 किससे संबंधित अभी? पंचायती राज से, पंचायती राज से संबंधित मानी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो अनुसूची है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई। इसमें विषय पूछे जाएंगे, विषय कितने हैं? तो विषय आपको बताने हैं कितने भी 29 विषय हैं, 29 विषय हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। पंचायती राज समझते हो, सारा अपना टॉपिक भी लगता है आपको, प्रॉब्लम पंचायती राज। अनुसूची 12 के अंदर दिया गया है नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका जैसे गाँवों के अंदर होती है पंचायती राज, वैसे शहर के अंदर होती है नगर पालिका, वो पता है, तो कॉमन सेंस की बात है। इसको भी 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993
93 के तहत जोड़ा गया है। दोनों 93 के अनुसूची के तहत जोड़ा गया है, जोड़ी गई है अनुसूची, ध्यान रखना भी। और इसमें जो विषय हैं, विषय कितने हैं अभी? 18 विषय। बस यहाँ तक ये कंप्लीट है। अब इसको लिखो आराम से। हाँ मुताबिक चलिए अभी सभी कोई बात नहीं, उतार लो। चलिए आगे। अब देखो एक साथ लिखते हैं सारी अनुसूचियों को, 12 की 12 अनुसूची एक साथ लिख देता हूँ, याद करने देखो कैसे। हाँ कोई नहीं, इसमें बाद में जोड़ देना। चलिए अभी आगे। अब देखो अभी अपने ये दिमाग में लिखोगे नोट सुनाना था, मैं सारा समझ लियो, बस हल्का सा नोट सुनाओ, बाकी ये थोड़ी पूरा सजा के लिखोगे। सीधो बैठ, सीधो बैठ, सीधो अगली बार मैं घूमो तो बड़ी काट में जाना चाहिए। अनुसूची 12 ये लिख लिया आपने ना। अब देखो अपनी बात करते हैं। अब बिल्कुल शांत होकर आराम से सुन लेना 5 मिनट ढंग से। हम बात कर रहे हैं अनुसूचियों की। इधर लिखेंगे अनुसूची और इधर लिखेंगे अनुसूची, और यहाँ पर क्या जानकारी मिलती है ना, वो सारी बात करेंगे। जानकारी क्या क्या मिलती है जानकारी। फिर यहाँ पे लिखेंगे अनुसूची, और यहाँ पे फिर किस अनुसूची से क्या जानकारी मिलती है, उसमें अनुसूची, और यहाँ पे फिर लिखेंगे जानकारी। पीछे दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, ये जानना भी आराम से पढ़ लो, कुछ करने नहीं है। सारा सारा मैं लगा लूँ तो बैठे तो मैं वीडियो बनाना है। दो मिनट चुप पूरे सो लो। चलिए सारे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आप दिखाई दे रहे हैं ना? दिखाई नहीं होगा। अब सुनो भाई, अनुसूची ये अनुसूचियां हैं 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखो भी पहली अनुसूची के अंदर क्या जानकारी मिलती है। पहले अनुसूची में आपको तो मनते अगर ध्यान बैठा है। पहले अनुसूची में क्या क्या जानकारी मिलती है? राज्य और राज्य व संघ के बारे में जानकारी मिलती है, राज्य व संघ। अनुसूची दूसरे में क्या मिलता है? वेतन और भत्ते, वेतन व भत्ते। अनुसूची तीसरे में, चौथी में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन।
और पांचवी में एससी और एसटी के लिए आप कह सकते हो नियंत्रण व प्रशासन के बारे में, नियंत्रण व प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, प्रशासन के बारे में। छठे के अंदर आता है पूर्वी राज्यों को विशेष दर्जा, उसमें विशेष दर्जा कितने राज्यों को भी? 4 राज्यों में पहला मिजोरम, भी बताई थी अमे मित्रा इसमें। 7वीं के अंदर संघ और राज्य व केंद्र व राज्य के बीच में संबंध। 8वीं भाषा सही। 9वीं भूमि सुधार और 10वीं दल बदल। 11वीं पंचायती। 12वीं नगर पालिका। दिया करना भी मात्र 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से रिपीट करो फिर आपसे सुनेंगे, ठीक है भाई? बेटा ये समझ ना